रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में हाजिर है जी। आज हम डिस्कस करने लगे हैं वो बरतरफ मुलाजमीन की बहाली से जुड़े हुए चंद मसाइल हैं। सबसे पहले आपको ख़बर होगी कि मुतासरीन बहाली कमेटी के जो हेड हैं कादर खान मंदोखेल, वो बिल आखिर कौमी असम्बली के इजलास में जो है वो फट पड़े। अब फट क्या पड़े कि उन्होंने वाज़े तौर के ऊपर डिप्टी स्पीकर से ये गिले शिकवे किए कि पार्लियामेंट ने जब हमें खसूसी इख्तियारात दिए हैं और तमाम इदारों को ये अहकामात भी जारी किए गए हैं और इवन के वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से भी कहा गया है कि पार्लिमान की जो खसूसी कमेटी है मुतासरीन बहाली की, उसके अहकामात पे मनोवान अमल किया जाए। तो उन्होंने गिला शिकवा ये किया कि हमारे अहकामात पे मनोवान अमल नहीं हो रहा। जितने हमें इख्तियारात दिए गए हैं, बिल्कुल पावरफुल कमेटी है, लेकिन इसके बावजूद जो मुतलका इदारे हैं, 72 इदारे, कारपोरेशन, महकमे, डिपार्टमेंट, सारे के सारे जो हैं उनको जो भी अहकामात देते हैं वो अहकामात हवा में उड़ा देते हैं। तो ये गिले शिकवे जो है कादर खान मंदोखेल की जानिब से किए गए और वाकई वो गिले शिकवे बनते भी हैं। जबकि आप मुतासरीन जो हैं, जो मुलाजमीन हैं, आप भी इस पूरे प्रोसेस से बखूबी आगाह होंगे कि कितने अहकामात मंदोखेल कमेटी की जानिब से दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद ना आपकी रीइंस्टेटमेंट हो रही है बेन ही जो आप चाहते हैं उस तरतीब से, और ना आपकी पे फिक्सेशन के मसाइल हल हो रहे हैं, और ना ही जो है आपके सीनियरिटी के इश्यूज़ जो है वो हल हो रहे हैं। इस हवाले से तकरीबन मुतलका महकमे जितने भी हैं, IBC बैत, इन सब को तो डायरेक्शंस तो हैं, और सिर्फ ये नहीं है बल्कि आपके सामने है कि जो कादर खान मंदोखेल ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की थी, तो उसमें भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा था कि कमेटी के उसके ऊपर सिफारशात के ऊपर या अहकामात के ऊपर मनोवान अमल किया जाए। ये भी नहीं, आपको ये भी आप से वाकिफ़ होंगे कि एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने, जिसके अंदर ये तमाम वफाक के महकमे आते हैं, एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न जो है वो 2 लेटर जो है वो निकाल चुकी है और अहकामात दे चुकी है, और उसमें भी वाज़े तौर के ऊपर लिखा हुआ है कि पार्लिमान की ये जो मुतासरीन मुलाजमीन कमेटी है, इसके अहकामात में अमल दरामद किया जाए। लेकिन अमल दरामद जो है वो अभी तक नहीं हो रहा, और इसी वजह से कादर खान मंदोखेल जो है वो कौमी असम्बली के इजलास के अंदर उन्होंने वो फट पड़े हैं और उन्होंने वाज़े तौर के ऊपर कहा है। अब मिसाल के तौर पे आप वाकिफ़ है कि सुई सदरन के हम MD को देखते हैं, इमरान मुनियार को, वो अपने अंदर एक फ़िरौन है, और कितने अहकामात जो हैं दिए जा चुके हैं कादर खान मंदोखेल की जानिब से, लेकिन वो टाइम से टाइम जो है वो ले रहे हैं और अभी तक उसके अहकामात पे अमल दरामद नहीं हुए। मेरे सिंध और बलूचिस्तान के जो भाई हैं वो सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं ये सुई सदरन के MD की जो हराम तोपी, मैं इसे कहूँगा, ये भी एक पार्लिमानी वर्ड ही है हराम तोपी, तो उसकी हराम तोपी की वजह से उनके बच्चे, उनकी फैमिलीज़ जो हैं वो अभी तक सफ़र कर रही हैं। और इसी तरीके से दीगर महकमे जो हैं वो भी आपके सामने, और जो हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो के मुलाजमीन हैं उनकी भी सुनवाई जो है वो नहीं हो रही, और इवन के जो जिनकी तनख्वाहें सिंध और बलूचिस्तान के जो IB के मुलाजमीन हैं वो जो तनख्वाहें ले रहे थे, अब सुना है कि उसको भी पंजाब के फार्मूले के तहत या पंजाब के मुलाजमीन के बराबर किया जा रहा है। तो ये सारे के सारे मसाइल जो हैं, इसको ये जो स्पेशल कमेटी है मुतासरीन बहाली, वो इन तमाम मसाइल को लेकर जो है अपनी समातें कर रही है, कचहरियाँ लगा रही है, लेकिन बात फिर वहीं आन पहुंचती है कि जो बाबू बैठे हुए हैं ब्यूरोक्रेसी के अंदर, जो सेक्रेटरीज़ हैं, मोस्टली जो पावरफुल ब्यूरोक्रेट्स हैं, वही आपके दुश्मन हैं। जो ये मुलाजमीन हैं, सरकारी मुलाजमीन, इन्हीं के दुश्मन जो हैं वो आपके अपने जो हेड हैं डिपार्टमेंट के, जो सेक्रेटरीज़ हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, जो DGs हैं, वही दुश्मन हैं। वो नहीं चाहते कि आपका मामला हल हो। अब मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। मिसाल क्या है, ये एक सच बात है कि इरा, ठीक है, ये जो अथॉरिटी इरा बनी ज़लज़ला मुतासरीन और वो सारा इनकी बहाली के लिए, तो इरा ने क्या किया कि उन मुलाजमीन, इन्होंने कहा कि इरा के जो सैकड़ मुलाजमीन हैं हम उनको रिस्टोर नहीं कर सकते, हमारे पास फ़ंड्स नहीं है। फ़ंड्स का बहाना बना दिया वज़ीर आज़म हाउस, वज़ीर आज़म ऑफिस तक को जो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि सॉरी हम इनको जो है रीइंस्टेट नहीं कर सकते। लेकिन आपने उनका स्कैंडल सुना होगा, नहीं सुना तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इरा के मुलाजमीन ने जो है वो अपने तौर के ऊपर बंदर बांट शुरू कर दी। जो फंड्स पड़े हुए थे कि DGs और इस तरीके से रेवोनेशन से लेकर गाड़ियों तक और पेट्रोल और पता नहीं क्या कुछ, ये कल परसों की खबर है कि कितने फ़ंड जो हैं उन्होंने अपने मुलाजमीन में, DGs में, जो बड़े ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, जो बड़े
अफसरान हैं उनमें जो है वो बांट दिए। और क्योंकि वजह ये है कि वज़ीर आज़म हाफिज़ की जानिब से किफ़ायत शारी का एक जो है वो प्रोजेक्ट या प्रोग्राम लॉन्च किया गया है कि तमाम इदारों में किफ़ायत शारी होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा इससे पहले कि वज़ीर आज़म हाफिज़ के अहकामात आ जाएँ तो उन्होंने वो जो फ़ंड से जो पैसे थे अपने तौर पे बांटने शुरू कर दिए, लेकिन वो ख़ुद तो फ़ंड जो है वो खा सकते हैं, लेकिन जब बात आती है कि बरतरफ मुलाजमीन को बहाल करो तो हाथ खड़े कर देते हैं कि हमारे पास फ़ंड्स नहीं है। अफसोस की बात है। अब इसके साथ साथ मैं आपको कुछ डिटेल्स हैं मेरे पास। जो 6 फरवरी को कादर खान मंदू-खेल की कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें जो है EOBI का मामला जो है वो जो है ज़ेर बहस आया और EOBI के जो DGs हैं या सरकर्दा अफसरान हैं वो पेश हुए और उनकी सरजनिश भी की गई कि अभी तक EOBI जो है वो अपने मुलाजमीन को रीइंस्टेट क्यों नहीं कर रहा। और इसी तरीके से जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन है उस के जो हुकाम है उनकी भी सरजनिश की गई कि आप हमारे कमेटी के अहकामात पर अमल दरामद जो है वो क्यों नहीं कर रहे। और इसी तरीके से MD OPF जो है ओवरसीज़ पाकिस्तान फाउंडेशन, उसको 7 दिन का वक्त दिया गया कि आप मुलाजमीन को रीइंस्टेट करके हमें जो है वो रिपोर्ट दें। इसके साथ साथ जो है MD PTDC को भी इसी तरीके से अहकामात दिए गए हैं। और जबकि मोहम्मद अली एक मुलाजिम है KPT के अंदर, कराची पोर्ट ट्रस्ट है शायद ये, तो KPT के अंदर एक मुलाजिम है मोहम्मद अली, तो मोहम्मद अली को जो है वो 100 रुपए की करप्शन पे निकाल दिया गया था। अफसोस से कहना पड़ रहा है यार, 100 कोई इल्ज़ाम लगाओ उसके ऊपर तो बड़ा इल्ज़ाम लगाओ, 100 रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम। और 100 रुपए की करप्शन के सिलसिले में उस बंदे को KPT से जो है वो निकाल दिया गया। तो उसकी को भी रीइंस्टेट करने के अहकामात जो हैं वो दिए गए हैं और कहा है कि अगर अहकामात पे अमल दरामद ना हुआ तो KPT के जो हुकाम हैं वो ज़िम्मेदार होंगे। और इसी तरीके से KDBL के जो है DG को भी जो है वो नोटिस जारी किए गए हैं। और इसके साथ साथ ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान या फॉर पाकिस्तान जो है उसको वो भी इस कमेटी के इजलास में शरीक हुए थे, क्योंकि तनख्वाहें वही बनाते हैं, तो उनको भी अहकामात हैं कि आपने हर कमेटी की मीटिंग में जो है वो पेश होना है। तो अब नेक्स्ट मीटिंग जो है वो 10 फरवरी को होनी है, लेकिन हम दुआ गो हैं और हमारी कोशिश भी है कि हमारी ये बात कादर खान मंदू-खेल तक भी पहुँचे और बाकी जो कमेटी के MNAs हैं, जो सरकर्दा रहनुमा हैं, लीडर्स हैं, जिनको ये फ्रीज़ा सौंपा गया है ये, तो उन तक कि भाई ये जो सुई सदरन के लोग सफ़र कर रहे हैं और ख़ासकर IB के लोग जो हैं जो मुतासरीन हैं, इनकी जो है दाद रसी जो है वो तरजीही बुनियादों पे की जाए, क्योंकि उनके फैमिलीज़ है, उनके मसाइल हैं और वो महज जो उनके सरकर्दा लोग हैं। और ख़ासकर जैसे अगर सुई सदरन की बात करें तो इमरान मुनियार जो ख़ुद अमेरिका से जो है वो दरामद शुदा है, तो वो नहीं चाहता, क्योंकि मैंने पहले भी बताया इमरान मुनियार के बारे में कि उसकी जो वफ़ादारी है वो रियासत पाकिस्तान के साथ नहीं है, उसकी वफ़ादारी जो है वो अमेरिका के साथ है। और वो इसी वजह से आप मुलाजमीन के लिए प्रॉब्लम कर रहा है। और सुई सदरन जो एक रियासती असासा है उस पे एक जोंक बन के वो बैठ गया है। और अपना अगर इलाज मुआवजा कराना हो, छोटा सा भी उसको कोई ज़ख़म आ जाए तो जाके जर्मनी के अंदर जो है जाके करोड़ों रुपए अपने इलाज मुआवजे पे लगा देता है। जब उसकी अपनी तनख्वाहों की बारी आती है तो 3 साल एडवांस में तनख्वाहें ले लेता है। और जो हमारे सिंध और बलूचिस्तान के मुलाजमीन हैं, जब उनकी बारी आती है तो कहता है मेरे पास फ़ंड्स नहीं है और मुख्तलिफ हीले बहाने जो है वो करता है। तो इसी वजह से कमेटी से मेरी यही गुजारिश है कि इमरान मुनियार, सुनना यही था कि फरवरी में उसका जो 3 साल टेन्योर है वो इख्ताम को पहुंच रहा है, तो अभी फरवरी तो चल रहा है, तो अभी तक वो क्यों बैठा हुआ है। तो मेरी ये कादर खान मंदू-खेल से भी ये गुजारिश है कि यही इमरान मुनियार है जिसने आपके ऊपर डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाया था कि कादर खान मंदू-खेल जो है मुझे कत्ल करना चाहता है। तो अभी आपको चाहिए कि आप इमरान मुनियार को जो है वो एज़ सुन एज़ पॉसिबल फिक्स करें, ताकि सुई सदरन के जो हज़ारों मुलाजमीन हैं उनको इंसाफ मिल सके। तो बहरहाल ये तो अब तक का हाल अहवाल था। जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ, इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।